I hope you all will be fine. So today we will read chapter 1, Introduction to Yoga of Supplementary Reader Part 3rd, Yoga Education. Part 2nd, Yoga Education. Okay, so let's start. Yoga based education. The term yoga is derived from yuj samadhu by adding ghai suffix to it, which means samadhi. Samadhi is a way of arresting the modification of mind. Sage Patanjali has called this method as yoga. It is the method of arresting the modification of vrittis or mind or chitta. In other words, arresting the chitta vrittis is yoga. Man has body to discharge all his duties in life. Body is the means to discharge duties, in which there are three subtle things: prana, man and buddhi. To achieve the aim of life, all the three should be kept free from impurities. This implies healthy body. If these three are impure, they affect other means and a man becomes sick in his body. Mind and thoughts. To keep the body free from ailments, thoughts must be pure. Hence, yoga is the easiest method to be normal in body, pran, man and buddhi. We brush our teeth in the morning to remove bad taste and clean ears, eyes and nose at the time of bathing. Why do we clean our eyes and ears daily? The exterior dirt can be seen or felt. Therefore, we regularly clean them. But cleaning of tongue, phalgam, of palate, nose, stomach and anus is also essential, and this is done through yoga. Yoga insists that the exercises for cleaning the body should be made a part of our routine. तो यहाँ योगा बेस्ड एजुकेशन है ना, योग से आधारित शिक्षा यहाँ पर आपको बताई जा रही है. अब मैं डायरेक्ट आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. हिंदी. योग शब्द जो है युज समाधो धातु से धज प्रत्यय होकर बना है ना, सफिक्स घय, ठीक है, इससे बना है, जिसका अर्थ है समाधि. और समाधि चित्त वृत्ति निरोध की क्रियाशैली है. क्रियाशैली को महर्षि मोडिफिकेशन, ठीक है, मोडिफिकेशन को ही क्रियाशैली कहा गया है. मोडिफिकेशन को महर्षि पतंजलि ने योगाश्चित्त वृत्ति निरोध कहा है, अर्थात चित्त की वृत्ति का ही निरोध ही योग है ना. ओके. तो व्यक्ति के पास लाइफ में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए साधन रूप शरीर है, ठीक है, जिसमें तीन बहुत सूक्ष्म है, सब्टल मतलब बहुत छोटी चीज है, प्राण, मन और बुद्धि. तो जीवन का ईस्ट पाने के लिए, मतलब एम पाने के लिए लाइफ में, ओके, टू अचीव द एम ऑफ लाइफ, जीवन का ईस्ट पाने के लिए, एम पाने के लिए ये तीनों साधनों का विकार रहित होना है ना, जो इम्प्योरिटीज है इसमें वो हटना चाहिए, ठीक है, वो बहुत आवश्यक है. अर्थात प्राण, मन और बुद्धि रूपी साधनों को इम्प्योर रखना ही हेल्दी बॉडी का साइन है. ओके. यदि ये साधन विकारग्रस्त है ना, अगर ये सिक हैं, बीमार हैं, तो ये दूसरे साधनों को भी जनरल नहीं रहने देते हैं, और जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वो तन, मन और विचारों से बीमार हो जाता है. और बॉडी को डिसीज फ्री करने के लिए, है ना, रोग मुक्त करने के लिए विचारों का शुद्ध करना होना बहुत जरूरी है. विचार मीन्स थॉट्स. आपके थॉट्स जो है वो प्योर होना चाहिए, ठीक है. अतः बॉडी, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से सामान्य होने की बिल्कुल इजी जो मेथड है वो योग है. जैसे सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, है ना, ब्रश करने से हमारा जो बैड टेस्ट होता है ना, माउथ से वो चला जाता है, ठीक है. उसको ठीक करने के लिए हम ब्रश से मुंह साफ करते हैं. नहाते समय हम नाक, आंख, कान ये सब साफ करते हैं, डेली करते हैं. जो मैल हमें बाहर से दिखता है या अनुभव करता है, जो डर्ट हमको दिखता है, उसकी सफाई का आग्रह तो हर कोई कर देता है, और है ना, कि देखो इतना गंदा हो गया, ये साफ कर लो, है ना. जो आपकी टंग की सफाई है, तालू की जो बलगम है, ठीक है ना, पैलगम ऑफ पैलेट, है ना, नाक की सफाई, पेट की सफाई,
और जो वेन्स हैं आपकी, है ना, रक्तवाहिनियों की सफाई भी बहुत जरूरी है, जो योग के द्वारा ही पॉसिबल है। तो योग का आग्रह है कि इंसिस्ट करता है योग, है ना, कि शरीर की सफाई के एक्सरसाइज को डेली रूटीन का पार्ट बना लिया जाए। ठीक है। नाउ एम्स ऑफ योगा एजुकेशन, योगा एजुकेशन के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है। तो योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास मतलब राउंड डेवलपमेंट की चर्चा है, ये योग द्वारा ही पॉसिबल है ना। योगा एजुकेशन जो है, योगा एजुकेशन डिफरेंट लेवल पर आपको प्रॉफिट पहुंचाता है। ठीक है। आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है। इंडियन सेजेस जो हमारे रहे हैं, ओके, इंडिया के सेजेस मतलब ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या, योगा एजुकेशन का विकास करके, उसका डेवलपमेंट करके मानवता के सामने इस सब्जेक्ट में बहुत ही सिंपल, सरल, सुस्पष्ट दृष्टिकोण यहाँ पर प्रेजेंट किया, जिसमें व्यक्ति जो है ना, वो फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट लेते हुए ह्यूमन लाइफ के एम्स, जो चरम लक्ष्य है, जो होता है ना मोक्ष प्राप्ति, चरम लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहे वो। ठीक है। हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ। तो योग जो है वो कल्प वृक्ष की भांति है। यदि आप शारीरिक, है ना, फिजिक बैलेंस्ड, ओके, या बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना चाहें, या जो दूसरी डिसीजेस हैं उन पर काबू पाना चाहें, तो योग आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अभी ये स्पष्ट होता जा रहा है कि इन सबसे बढ़कर भी योग लाइफ स्पेंड करने का, है ना, जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। ओके, साइंस है। तो आप जानते हैं आजकल की लाइफ कितनी बिजी हो गई है, आपाधापी, भाग दौड़ और टेंशन के इस युग में बॉडी और जो मन है उसमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति मेंटली और फिजिकली इस धरती पर एक जैसा ही हो, लेकिन डेली योगा करने से, है ना, योगा एक्सरसाइज करने से ये एक जैसा हो सकता है। ठीक है। इस समरूपता को वो अनुशासित करने की क्षमता रखता है ना, मेंटेन, इस बैलेंस को मेंटेन करने की क्षमता रखता है। ठीक है। योगासन, अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, है ना, कि योग को फॉलो करके या उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करके हम निरोगी बने और आज की टेंशन की जकड़ में आकर अपने आप को दुखी और रोगी ना बना दें। ओके, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस योगा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है योगा अभ्यास करना। इसे कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा समय निकालकर आसानी से अपने घर पर भी कर सकता है। और ये आवश्यक है कि जो भी आसन करें उनके एक्सरसाइज की टेक्निक सही हो, है ना, पोस्चर सही हो, और थोड़ी सी सावधानी और दृढ़ शक्ति रखने से ही योग आसन को बहुत अच्छे से, उसका अभ्यास जो है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उससे हमें फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली, है ना, डेवलपमेंट इससे हो सकता है हमारा। ठीक है, शरीर का भी, दिमाग का भी और बौद्धिक विकास भी। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो। हेलो स्टूडेंट्स, how are you? I hope you all will be fine. So we are reading chapter 1, Introduction to Yoga of Supplementary Reader Part 2, Yoga Education. Okay, so let's continue from page number 31. Introduction to Ashtanga Yoga. The Ashtanga Yoga of Sage Patanjali is the best means of achieving highest knowledge. By practicing them, M can be achieved. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi.
The first 5 are called indirect or external means, and last 3 are direct or internal means. That is, the first 5 are exercised at physical level, while last 3 are practiced at mental level. A brief description of them is given below. Okay, तो जो अष्टांग योगा महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योगा उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है. ठीक है, अचीविंग हाईएस्ट नॉलेज, है ना, हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, जिनका पालन करने पर एम जो है लक्ष्य प्राप्ति बताई गई है. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. इनमें जो फर्स्ट 5 है वो एक्सटर्नल मीन्स या इनडायरेक्ट मीन्स कहलाते हैं. ठीक है, और लास्ट के 3 इंटरनल मीन्स या डायरेक्ट मीन्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट के 5 है वो फिजिकल लेवल पर उनका अभ्यास किया जाता है. ठीक है, और जो लास्ट के 3 है वो मेंटल लेवल पर उनका अभ्यास किया जाता है. तो इनका नीचे कुछ डिटेल में दिया हुआ है, यम के बारे में बताया गया है. देखें, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस. नॉन वायलेंस जानते हैं, अहिंसा, है ना. ट्रुथफुलनेस मतलब सत्य. ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कंटिनेंस एंड नॉन एक्सपेक्टेंस, अपरिग्रह, है ना. तो इन सबको यम कहा गया है. तो वास्तव में ये सभी मूल्य हैं जिनके प्रैक्टिस से व्यक्ति को सोशल लाइफ में, है ना, सामाजिक जीवन में क्या मिलता है? हार्मनी. प्लेजर मीन्स खुशी, हार्मनी मीन्स समरसता, है ना. पीस मीन्स शांति, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि. तो ये सब अचीव कर पाता है वो. ठीक है, जिसके एज अ रिजल्ट सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड में वसुधैव कुटुंबकम भावना का विकास होता है. ओके, सेकंड है नियम. तो नियम के अंतर्गत इंटरनल प्यूरिफिकेशन मतलब जो स्वच्छता होती है अंतर्गत, है ना, अंदर की जो स्वच्छता होती है. ठीक है, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर एंड डेवोशन. ओके, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान होते हैं, और ये वैयक्तिक व्यवहार के नियामक है जिनकी प्रैक्टिस से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने में सक्षम होता है, जिससे व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में नॉन वायलेंस के अनुरूप, अहिंसा के अनुरूप व्यवहार करता है. ठीक है, बिहेव करता है. इसी प्रकार संतोष, राग, द्वेष से बचने का यौगिक साधन है. तप इसीलिए महत्वपूर्ण है ना. ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या. ठीक है, तो तप इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति को सैक्रिफाइस, है ना, त्याग, और डिटैचमेंट मीन्स वैराग्य का अभ्यास या प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम बनाता है. इसी तरह अगर किससे बचना हो, अज्ञान से बचने का उपाय है स्वाध्याय. ओके, स्वयं को, खुद को सही रूप में जानने में स्वाध्याय ही हमारी सहायता करता है. स्क्रिप्चर मीन्स होता है स्वाध्याय. ठीक है, स्वाध्याय. ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करता है. ओके, सक्सेस होता है. ओके, one who believes in God and has devotion to him definitely becomes successful in life. Now आसन. तो रेस्ट जो बचे हुए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा. ठीक है, कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. Tomorrow we will do exercise of this lesson.